हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो इंट्रो था वो हमने पढ़ लिया था, यानी कि एपी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये सब हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर कीजिएगा एक्सरसाइज की वीडियो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, In which of the following situation does the list of the number involved making an arithmetic progression and why? यानी कि हमें यहाँ बताना है जो नंबर्स की लिस्ट होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक एपी है या नहीं है, ये बताने के लिए कि एपी है या नहीं है, इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया, जैसे a2 माइनस a1 करेंगे और a3 माइनस a2 करेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे, तो वो सारा अगर सेम आ रहा है माइनस आएगा यहाँ। अगर ये चीज़ें सेम आ रही है, ये कॉमन डिफरेंस जो सेम आ रहा है, यानी कि ये एक एपी होगी। एपी की डेफिनेशन भी तो यही है कि जो हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिले, वही थी एपी। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि टैक्सी का किराया है ईच किलोमीटर के बाद बढ़ रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। और यहाँ पर बोला गया जो 15 है, 15 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि जैसे ही किलोमीटर बढ़ेंगे तो 8 रुपये बढ़ जाएंगे उस टैक्सी फेयर के लिए। तो यहाँ से हम नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारी 15 होगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि पहले किलोमीटर के लिए यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो 15 रुपये है। नेक्स्ट के लिए कहा है कि 8 प्लस हो जाएंगे, यानी 15 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो यहाँ से 23 आ जाएगा सेकंड किलोमीटर के लिए। अब नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर के लिए 8 फिर से प्लस करेंगे तो यहाँ से 31 आ जाएगा। अब नेक्स्ट किलोमीटर यानी फोर्थ किलोमीटर के लिए फिर से 8 प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा। ऐसे ऐड करते रहेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता रहेगा, यानी कि ये जो फॉर्म है ये एपी है। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि 23 में से 15 को माइनस करेंगे 8 आएगा, 31 में से 23 को माइनस करेंगे 8 आएगा, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर है ना, यानी कि ये जो फॉर्म है ये एक एपी है। देन यस, हम यस this list of number form an AP because every next term obtained by adding a fixed number 8, यही थी। या फिर और रीज़न हम इसका ये भी दे सकते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 इक्वल हैं ये दोनों। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स वाई दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एपी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी कि कोई सिलेंडर है जिसमें एयर है और उसमें से वैक्यूम पंप है जो रिमूव कर रहा है 1/4 एयर को, जो बची हुई एयर है उस सिलेंडर में उसका 1/4 जो है उसको रिमूव कर रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट टाइम एयर है हम उसे मान के चलते हैं वी है। सॉल्यूशन, यानी कि जो फर्स्ट टाइम होगी, फर्स्ट टाइम देखिए वी हो जाएगी। देन अब सेकंड टाइम क्या होगा,
सेकेंड टाइम इस v का 1/4 माइनस हो जाएगा, v में से ही 1/4 ऑफ v, ये माइनस हो जाएगा ना इसमें से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3/4 ऑफ v आ जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंड टाइम पे। अब थर्ड टाइम पे बात करते हैं। यहाँ ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ थर्ड टाइम तक निकालते हैं ताकि हमारे पास दो फंक्शन आ जाए, जैसे A1 A2 और A3। जैसे A2 में से v घटाएंगे और A3 में से A2 घटाएंगे, यानी कि दोनों सेम आ जाएंगे, देन वी कॉल्ड इट्स AP। देन थर्ड टाइम में क्या होगा, 1/4 रिमूव किस में से होगा, जो ये बची हुई एयर है इसी का 1/4 होगा और इसी में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 1/4 ऑफ v सब्ट्रैक्ट होगा 1/4 v का 1/4, यही होगा। यहाँ हमने किया था, देखिए 1/4 ऑफ v, इस बची हुई का वो माइनस किया था ना 1/4 v में से, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, 3/4v माइनस 3/16v हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 16, तो यहाँ से 12v माइनस 3v, तो यहाँ से आ जाएगा 9v डिवाइडेड बाय 16। तो अब यहाँ से देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, करके देख लेते हैं। जो D A2 माइनस A1 करेंगे तो 3/4v माइनस v, यानी कि माइनस का v/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो माइनस का v/4 आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं A3 माइनस A2 करके, तो यहाँ से A3 क्या है हमारे पास 9v/16 और A2 क्या है हमारा 3/4v, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम आएगा तो यहाँ से 9v माइनस 12v, यानी कि माइनस का 3v/16, तो ये तो सेम नहीं है, तो यानी कि ये जो नंबर्स की लिस्ट है ये AP नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो, दिस इज नॉट एन AP because common difference is not same every time। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो D है इक्वल्स टू A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। डन। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि जब भी कुएं को खोदा जा रहा है, डिगिंग खोदना होता है, 150 ऑफ फर्स्ट मीटर, यानी कि पहले मीटर के लिए जो रुपीज़ है वो 150 हैं, एंड राइज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि जैसे ही मीटर बढ़ते जाएंगे उसे खोदने के लिए तो 50 रुपये उसके इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट जो टर्म है हमें दी हुई है 150, यानी कि ये फर्स्ट मीटर के लिए हो जाएगा। अब जैसे दूसरा मीटर खुदेगा कुआं तो यहाँ से सेकंड मीटर के लिए 8, इसमें 50 प्लस हो जाएंगे, यानी कि 200। अब थर्ड मीटर के लिए 50 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ से 250 हो जाएगा। अब नेक्स्ट के लिए भी 50 ऐड होंगे 4 मीटर के लिए, तो यानी कि यहाँ पर 300 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से ये दिख रहा है ना हमें कि ये एक AP है, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है वो एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यस दिस लिस्ट ऑफ नंबर is an AP because every next term obtained
by adding a fixed number 50 को ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, यानी कि एक AP है। और यहाँ भी हम ये भी लिख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू है A3 माइनस A2 के, और इक्वल्स टू है A4 माइनस A3 के। देख लीजिए, ये A1 था, यहाँ A2, यहाँ A3 और ये A4। A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आएगा, A3 में से A2 माइनस करेंगे 50 आएगा, A4 में से A3 माइनस करेंगे 50 आएगा। तो यहाँ से ये इनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन AP। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि यहाँ पर मनी है जो अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं और 10,000 जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, और किस रेट पर, 8% पे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी C होता है हमारे पास प्रिंसिपल, यानी कि जितना अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं 1 + R डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर टाइम। डन। यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सेकंड ईयर होगा तो 2 हो जाएगा, थर्ड ईयर होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। डन। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 10,000, देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू है ये 10,000। अब 1 + R यानी कि कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है हमें, 8% डिवाइडेड बाय 100, और टाइम कितना होगा 1। अब नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए देखिए प्रिंसिपल वही रहेगा और 1 + रेट भी वही है 100, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब थर्ड टाइम यानी कि थर्ड ईयर, तो प्रिंसिपल वही है, मल्टीप्लाई 1 + R 8/100, और यहाँ से टाइम 3 इयर्स है ना, थर्ड ईयर के लिए 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो है एक AP नहीं है, यानी कि इनको अगर हम माइनस करते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। तो ये हम यहाँ लिखेंगे नो, दिस लिस्ट ऑफ नंबर नॉट एन AP because common difference is not same every time। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो यानी कि ये एक हमारी AP नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो एज फॉलो। यानी कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, नीचे आपको A और D दे रखा है और हमें एक AP बनानी है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो द फर्स्ट टर्म तो हम कैसे निकालते थे, वैसे तो इसकी जर्नल फॉर्म जो थी वो ये थी, A + A, नेक्स्ट टर्म A + D थी, फिर A + 2D था, फिर A + 3D, ऐसे थी ना ये जर्नल फॉर्म। लेकिन अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A है 10, तो उसमें फिक्स्ड नंबर हमें दे रखा है ना, कॉमन डिफरेंस D है, तो यानी कि A में अगर हम 10 प्लस करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यानी कि 20। अब फिर से 10 ऐड करते हैं तो यहाँ से 30, फिर से 10 ऐड करते हैं तो यहाँ से 40, ये आ गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स। डन। यानी कि अगर हम वहाँ से निकालते हैं जैसे A + D 20 हो जाएगा, A + 2D यानी कि यहाँ से देखिए 10
a प्लस 2d यानी कि 20 प्लस 10 30 आएगा, यानी कि दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो हम यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट है a दे रखा है -2 और d दे रखा है 0, तो यहाँ से a की वैल्यू -2, अब उसमें 0 ऐड करेंगे तो भी -2 ही आएगा, फिर से 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, फिर से 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, यानी कि ये क्या होगी हमारी एक AP जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, a दे रखा है हमें 4, अब नेक्स्ट टर्म -3 को ऐड करेंगे, यानी कि 4 में -3 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, फिर से 1 में -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर से -2 में -3 करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गई हमारी 4 टर्म्स की एक AP। डन। ऐसे ही करना है हमें। नेक्स्ट देखिए a दे रखा है -1, a -1 है, अब उसमें 1/2 ऐड करना है, तो यहाँ से a में 1/2 ऐड करेंगे, तो यहाँ करते हैं -1 + 1/2, तो यहाँ से 2 LCM आ जाएगा, -2 + 1/2 यानी कि -1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी -1/2। डन। अब -1/2 में यहाँ कर लेते हैं, -1/2 में 1/2 ऐड करना है, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये होगी हमारी 4 टर्म्स की AP। डन। आगे भी निकालने हैं तो इसमें 1/2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। आगे से सिर्फ हमें 4 ही बोला गया था, तो हम 4 ही स्टेप तक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। यहाँ से a दे रखा है हमें -1/-1.2/5, तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, यहाँ ऐड करके देख लेते हैं। 0.15 माइनस का है और माइनस ही ऐड करना है 0.25 को, तो 10 1 कैरी, तो 2 to 5.1 यानी कि माइनस का 1.50। नेक्स्ट देखते हैं -1/50 में 0.25 ऐड करेंगे माइनस का ही, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 5, यहाँ से 5 और 2 7 पॉइंट -1, तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -1.25। डन। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ऐड करना है माइनस का 0.25, तो 5 और 5 10 1 कैरी, तो 7 1 कैरी 8 और 2 10 हो जाएंगे, 1 कैरी यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा जो नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस का 2। डन। ये होगी हमारी 4 टर्म्स की AP। डन। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फ्लोइंग APs, यानी कि आपको AP दी हुई है, हमें राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखनी है इनकी। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 3 1 -1 -3 और अप टू सोन चलती रहेगी। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म A से डिनोट करते हैं हम, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी कि 3 हो जाएगी। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D कैसे आएगा, A2 - A1 करके, तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और -A1 करेंगे यानी कि माइनस का 3, यानी कि 1 - 3 किया, तो यहाँ से आ गया हमारा -2। अब दोबारा निकालते हैं, जैसे है तो ये AP हमें पता है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। वैसे आप एक निकाल के -2 तक छोड़ सकते हैं। A3 - A2, तो यहाँ से A3 कितना है हमारा -1 और A2 क्या है हमारा 1, तो यहाँ से आ जाएगा -2, यानी कि सेम आ रहा है, AP है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, -5 -1 3 और 7, तो यहाँ से जो A हो जाएगा हमारा -5 और कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 - A1 निकालेंगे, तो यहाँ से A2 कितना है हमारा -1 और A2 -1 और -A करना है यानी कि -5, ये हो जाएगा। अब -1 -+ 5, तो यहाँ से आ गया 4, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो आ गया हमारा 4।
डन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो ए है हमारा वो क्या है 1/3। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा A2 माइनस A1 करके। तो यहाँ से A2 यानी कि 5/3 माइनस A1 यानी कि 1/3, 3 LCM आ जाएगा। तो यहाँ से 5 माइनस 1 यानी कि 4/3 आ जाएगा। डन। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4/3। डन। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। A इक्वल्स टू 0.6। अब नेक्स्ट D निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कैसे आएगा A2 माइनस A1 करके। A2 माइनस A1 तो A2 क्या है हमारा 1.7 माइनस 0.6। तो यहाँ से इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से 1.1 आ जाएगा। ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। डन। यहाँ आपको दिया हुआ है कि फॉर द फ्लोइंग एपीज, यानी कि ये सारी की सारी एपीज हैं। तो हमें इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो हम 1 टाइम्स ही निकालेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये एक एपी है। डन। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज। हमें बतानी है कि कौन कौन सी एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि अगर ये एपी है तो हमें इसकी 3 अलग से, यानी कि यहाँ तक 4 दे रखी हैं, 3 और टर्म्स निकालनी होगी और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2, 4, 8 और 16, यानी फर्स्ट पार्ट को। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 आ गया। अब हमें चेक करना है ना एपी है या नहीं। तो हम दोबारा फिर से चेक करेंगे A3 माइनस A2 करके। A3 8 माइनस 4 यानी कि 4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया। तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन एपी। डन। बस हमें यही करना था क्योंकि यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता तो हम यहाँ से नेक्स्ट और बाकी 3 टर्म्स और निकालते, लेकिन यहाँ पर नहीं आए तो हम यहाँ से तक छोड़ देंगे क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट देखते हैं 2, 5/2, 3, 7/2। नेक्स्ट देखते हैं एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा A2 माइनस A1 करके। तो A2 क्या है हमारे पास 5/2 माइनस 2, 1 है ना, तो यहाँ माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से 2 LCM आ जाएगा। 5 माइनस 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट फिर से चेक करते हैं A3 माइनस A2 करके। A3 कितना है 3 माइनस 5/2। तो यहाँ से देखिए LCM 2 आ गया। यहाँ से 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3। तो यहाँ से 7/2 माइनस 3 यानी कि 2 LCM, 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। यहाँ से भी LCM सेम है, तीनों का ही LCM सेम आया है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये एपी है। यस, दिस इज एन एपी। ये अगर ये एपी है तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है 3 मोर टर्म्स और बाकी 3 टर्म्स निकालने हैं। यहाँ तक A4 तक है ना। तो A5 कैसे आएगा हमारे पास A4 प्लस D करके। A4 कितना हमारा 7.2 प्लस D कितना है 1/2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 और 7 और 1 8 हो जाएगा ना, यहाँ से 8। तो यहाँ से 4 आ जाएगा। जो A5 आएगा वो क्या आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट A6 निकालते हैं। A6 A5 प्लस D हो जाएगा। A5 कितना आया हमारे पास 4 प्लस D कितना है 1/2। तो यहाँ से LCM लेंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 प्लस 1 यानी कि 9/2। तो यहाँ से A6 आ गया हमारा 9/2। अब A7 निकालेंगे। A7 इसमें 1/2 ऐड कर देंगे प्लस 1/2, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे ना। तो 2 LCM आ गया। तो 9 प्लस 1 यानी कि 10, 10/2 यानी कि 5।
ये आ गए हमारे 3 टर्म्स। डन। ऐसे ही करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा माइनस का 3/2 और फिर माइनस a1 करना है तो यहाँ से प्लस 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का है 1/2, सॉरी 1.2 भी तो माइनस का है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस होगा तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ गया ना, 2 के बाद 0 है यानी कि माइनस का 2 आ रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2 करके। a3 कितना है माइनस का 5.2 प्लस 3/2। ये प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये निशान माइनस के हैं, यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएंगे ये। डन। तो यहाँ से देखते हैं 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2, तो यहाँ से भी माइनस का 2 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं a4 माइनस a3 करके। तो यहाँ से माइनस 7/2 प्लस 5/2, तो यहाँ से भी माइनस का 2 ही आ रहा है देखिए। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। यस, दिस इज एन AP। ये क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। अब हमें 3 और मोर टर्म्स निकालने हैं ना, 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ से क्या निकालना है हमें a5 निकालना है। a5 क्या आएगा हमारे पास माइनस 7/2 प्लस माइनस 2 करेंगे ना, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 9.2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं a6 क्या है हमारा 9.2 प्लस माइनस 2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ से 11 माइनस का 11.2 आ जाएगा। नेक्स्ट a7 निकालना है तो a7 माइनस 11/2 प्लस माइनस 2, तो यहाँ से 13 माइनस का 13.2 आ जाएगा आंसर। तो ये 3 मोर टर्म्स हो गई a5, a6 और a7। डन। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। -10 -6 -2 और 2 दे रखा है हमें, और इसकी हमें अगर ये AP है तो हमें बताना है कि इसकी 3 मोर टर्म्स और निकालनी है। तो यहाँ से इससे पहले AP बताने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि D कैसे आएगा a2 माइनस a1 करके। तो यहाँ से a2 क्या है हमारे पास माइनस का 6 और माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 6 प्लस 10, माइनस का 6 प्लस 10, तो यहाँ से 4 आ जाएगा प्लस का। अब नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2 करके। a3 माइनस a2 करेंगे। a3 कितना है हमारे पास -2 और माइनस 6, तो यानी कि -2 प्लस 6 यानी कि 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं a4 माइनस a3 करेंगे, यानी कि a4 कितना है हमारे पास 2 माइनस 2 यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4, यानी कि तीनों जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला सेम आया है, यानी कि यस दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। ये क्या बन गई हमारी AP बन गई। अब ये AP है तो यानी कि हमें इसकी 3 मोर टर्म्स निकालनी है। a5 निकालेंगे। a5 कैसे आएगा a4 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे a4 प्लस D, यानी कि a4 कितना है हमारे पास 2 प्लस 4 यानी कि 6 आ गई। अब a6 निकालनी है हमें, तो यहाँ से 6 प्लस 4 हो जाएगा यानी कि 10। यहाँ से a7 निकालेंगे तो a7 10 माइनस 4 हो जाएगा यानी कि 14 हो जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। यहाँ से जो D आएगा हमारा देखिए a2 माइनस a1 करके आएगा, तो a2 क्या है हमारा 3 प्लस √2 माइनस 3। डन। यही करना है ना, तो देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, माइनस √2 आ रहा है। अब दोबारा फिर से चेक करते हैं a3 माइनस a1 करके, तो यहाँ से a3 माइनस a2 करेंगे।
A3 क्या है हमारा 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ये हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से माइनस का 3 और माइनस का √, हो जाएगा। ये देखिए √2, तो 3 से तो 3 कैंसिल। अब प्लस का 2 √2 है और यहाँ पर माइनस का √2 है, यानी कि 1 बचेगा ना √2 प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। अब यहाँ से नेक्स्ट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं A3, तो यहाँ से 3 + 3 √3 माइनस 3 माइनस 2 √2, देखिए माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से ये भी माइनस का हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ही बचेगा ना √2, तो यानी कि ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो यानी कि ये भी एक AP है। यस, दिस इज एन AP। ये क्या बन गई हमारी AP बन गई। तो अब हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं, यानी कि A5 कैसे आएगा A4 + D करके। A4 क्या है हमारा 3 + 3 √2 और इसमें क्या ऐड करना है √2 ऐड करना है, तो √2 यहाँ से ऐड करेंगे तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा प्लस 3 √2 है ना और एक √2 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 4 √2। डन। अब नेक्स्ट A6 निकालेंगे। A6 आएगा A5 + D करके, तो A5 क्या है हमारे पास 3 + 4 √2, इसमें प्लस करेंगे D कितना है हमारा √2, तो यहाँ से प्लस करेंगे 3 एज इट इज़ रहेगा प्लस 5 √2 हो जाएगा। अब यहाँ से A7 निकालेंगे A6 + D करके। A6 की वैल्यू क्या है 3 + 5 √2 प्लस √2, यानी कि 3 + 6 √2। डन। ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब करते हैं 6th पार्ट 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट 6th पार्ट है 0.2 और फिर 0.22 0.222, यानी कि हमें बताना है ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, तो 0 यहाँ से लिख देंगे A2 - A1, तो यहाँ से 0.22 - 0.2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.02। नेक्स्ट D निकालेंगे A3 - A2 करेंगे। AP बतानी है तो यानी कि हमें 2 या 3 स्टेप तक चेक करना होगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो 0.222 - 0.22, तो यहाँ से 0.002 आ जाएगा। नेक्स्ट सेम ही नहीं आया, यहाँ से देखिए सेम है ही नहीं, सेम नहीं है दोनों, तो यानी कि ये AP नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन AP, यानी कि AP नहीं है, तो हमें इसकी 3 टर्म्स आगे निकालनी नहीं है। वैसे हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि हम AP जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं तो पहले वाली टर्म में D को ऐड करते हैं, तो यहाँ D सेम ही नहीं है, D सेम नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे। डन। नेक्स्ट देखते हैं 7th पार्ट। तो यहाँ से D निकालना है हमें। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस A2 - A1 करेंगे। A2 क्या हमारा 4 - 0 कितना आ गया माइनस का 4। नेक्स्ट देखते हैं A3 - A2 करके। A3 कितना है हमारे पास माइनस का 8 और यहाँ माइनस का 4 है, -4, तो -8 + 4 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। अब सेम आए हैं ये 2 स्टेप तक, तो 3rd स्टेप निकालते हैं। A4 - A3 करते हैं। A4 कितना है हमारे पास माइनस का 12, माइनस 8 हो जाएगा ना A3 - 8, तो -12 + 8, तो यहाँ से माइनस का 4 आ रहा है आंसर। डन। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। यस, दिस इज एन AP। ये क्या है एक AP है। AP है तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी होगी, यानी कि A5 निकालना है। A5 A4 + D हो जाएगा। A4 कितना है हमारे पास 12 प्लस D कितना है हमारे पास माइनस का 4, तो यहाँ से -12 - 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 16। ऐसे ये 6 निकालेंगे।
A6 A5 में D ऐड कर देंगे, यानी कि A5 कितना है हमारे पास, माइनस का 16 और माइनस का 4, क्योंकि यहाँ से 4 है ना माइनस का जो D है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20। A7 निकाल लेंगे, हमें 3 टर्म्स निकालनी है ना, A6 प्लस D करेंगे। A6 है हमारा 20 माइनस का यहाँ प्लस माइनस 4, ऐसे करना है आपको, जहाँ सेकंड स्टेप में मैंने सीधा कर दिया था। 20 माइनस 4 यानी कि 24 आ जाएगा माइनस का। डन, ये होगी 3 टर्म्स हमारी 7th पार्ट की। अब करते हैं हम 8th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 8th पार्ट। यहाँ से -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ से सेम टर्म्स है ना यहाँ। फिर भी हम निकालते हैं D = A2 - A1 = -1/2, माइनस है ना, माइनस करना है हमें, और -1/2 अंदर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 + 1/2 यानी कि 0 आ गया। ऐसे ही A3 - A2 निकालेंगे तो वो भी ऐसे हो जाएगा, -1/2 -1/2 = -1/2 + 1/2 यानी कि 0 हो जाएगा। डन, तो यानी कि यस दिस इज एन AP, ये एक AP है तो इसकी हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी होगी। तो अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आएगा ना, तो यहाँ से A5 निकालेंगे, -1/2 + 0 = -1/2। A6 निकालेंगे, -1/2 + 0 = -1/2। A7 निकालेंगे, -1/2 + 0 = -1/2। ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब करते हैं 9th क्वेश्चन 13927। तो यहाँ से D निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे। A2 क्या है, 3 - 1 यानी कि 2 आ गया। अब फिर से कॉमन डिफरेंस A3 - A2 करेंगे, तो यहाँ से A3 कितना है, 9 - 3 6 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। डन, अब करते हैं 10th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट। यहाँ से A, 2A, 3A और 4A दे रखा है हमें, तो यहाँ से सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 - A1 करेंगे, तो यहाँ से A2 2A - A यानी कि A आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं A3 - A2 करके, तो यहाँ से A3 कितना है, 3A - 2A = A आ जाएगा। सेम आ रहा है अभी तक AP। A4 - A3 करेंगे, तो यहाँ से 4A - 3A = A आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। यस दिस इज एन AP, ये क्या बन गई, AP बन गई। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी होगी, यानी कि A5 निकालेंगे। A5 A4 + D कर देंगे। A4 कितना था हमारे पास, A4 कितना हमारे पास, 4A है ना, 4A + A यानी कि 5A आ गया। नेक्स्ट A6 निकालेंगे, तो यहाँ से A5 में D ऐड कर देंगे, यानी कि 6A आ जाएगा। A7 निकालेंगे, तो यहाँ से 6A में A ऐड कर देंगे तो 7A आ जाएगा। ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। डन, अब देखते हैं नेक्स्ट 11th पार्ट, जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 - A1 करेंगे, तो A2 क्या है, A² - A है, तो यहाँ से अगर A कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा A - 1। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं A3 - A2 करेंगे, तो यहाँ से A³ - A² = A² कॉमन आएगा तो A - 1 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ A था, यहाँ A² है, यानी कि ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो, दिस इज नॉट एन AP, ये क्या है, AP नहीं है। डन, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 12th।
अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32 दे रखा है हमें। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अंडर रूट 2 इसे मैं लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 2, इसे लिख सकती हूँ 3 अंडर रूट 2। देखिए कैसे लिखते हैं हम इसे। यहाँ से 18 है ना, 18 का एलसीएम लेते हैं 2, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 3 और 3। अब ये 3 को हम बाहर लिख सकते हैं अंडर रूट से, क्योंकि डबल हो जाएगा। अब 9 का तो अंडर रूट पता है ना हमें, जैसे 2 अंडर रूट 9 लिखी तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट 4 अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, यानी कि 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे a3 माइनस a2 करेंगे, तो यहाँ से a3 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि सेम आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक AP है। a4 माइनस a3 भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2। तो सेम है, यानी कि यस दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। ये क्या बन गई, एक AP बन गई। अगर यहाँ पर ये AP है तो हमें इसका a5th टर्म निकालनी होगी। a5th टर्म कैसे आएगी, जब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 में अंडर रूट 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 5 अंडर रूट 2। और 5 अंडर रूट 2 को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ। यहाँ देखिए 5 है, अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, यानी कि 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये होगा 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 की मल्टीप्लाई अंदर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 50। डन। ऐसे ही a6 निकालेंगे। a6 अंडर रूट 5 प्लस 2 में अंडर रूट 2 करेंगे, तो यहाँ से 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36। देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 36 2 ज़ा 72 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं a7, तो यहाँ से 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 करेंगे, तो यहाँ से 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और 7 अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 49। देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 49 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 98। ये करके देख लीजिए, 9 2 ज़ा 18, 18 1 कैरी 2 4 और 8 1 सॉरी 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 कैरी थी 9 आ जाएगा 98। डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही अंडर रूट में है, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो ये 3 फैक्टर 2 होता है, तो यहाँ से इसको हम बाहर नहीं लिख सकते, तो यहाँ से D निकालते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, सिर्फ यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2 करके a3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, ये तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 6, तो ये सेम नहीं आया ना, तो यानी कि नो, दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। डन। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका 14th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 14th पार्ट 4th का। तो यहाँ से देखिए a² 3² 5² और 7 का स्क्वायर दे रखा है हमें, तो हम यहाँ से इसको सिंपली कर लेते हैं। 1 और 3 के स्क्वायर को 9, यहाँ 25 और यहाँ 49। डन। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना हमारा 9 माइनस a1 1, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है 25 माइनस 9, तो यहाँ से 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ रहा है ना, तो ये सेम नहीं आया, तो हम यहाँ लिख देंगे नो, दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट, जो 4th का लास्ट पार्ट है 15th। यहाँ पर भी स्क्वायर दे रखा है, तो हमें स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से 1 25 49 और यहाँ 73 है। डन। तो यहाँ से हम D निकालते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1 यानी कि 25 माइनस 1 24
अब नेक्स्ट निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना होगा 49 माइनस 25, तो यहाँ से 4 और 2 24, यानी कि सेम आया अभी तक। आगे देखते हैं A4 माइनस A3 करते हैं। A4 कितना है 73 माइनस A3 कितना हो जाएगा हमारा, A3 है हमारा 49, तो यहाँ से 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, 4 आ गया तो यहाँ से 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, यानी कि 24। ये सेम आया है। यस दिस इज़ एन AP, यस दिस इज़ एन AP। अब हमें क्या करना है, इसकी 3 मोर टर्म्स और निकालनी है, तो 3 यानी कि A5 निकालेंगे। A5 कैसे आएगी, A4 प्लस D करके। A4 कितना है हमारा 73 प्लस D कितना है 24, तो यहाँ से 3 और 4 7 और 7 और 2 9। A6 निकालेंगे A5 प्लस D करके। A5 कितना हमारा 97 प्लस 24, तो यहाँ से 7 और 4 को ऐड करेंगे, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 11 1 कैरी, तो 10 और 2 12, यानी कि 121। और A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D कर देंगे, तो यहाँ से A6 कितना है 121 प्लस 24, तो यहाँ से 5 6 2 और 2 4 होता है, 4 और 1 यानी कि 145। देन आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।